नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका मेंटर भव्य करवल और मैं आपका अपने सीरीज ऑटोकैड 2021 फॉर ऑल लेवल स्टूडेंट्स में स्वागत करता हूं। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि यूनिट सेटिंग्स क्या होती हैं, लिमिट्स कैसे सेट की जाती हैं। देन फिर हमने सीखा था कि लाइन कमांड पे कैसे काम किया जाता है और इरेज कमांड कैसे यूज़ किया जाता है। तो अपनी उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीखेंगे एक अनदर टूल दैट इज कॉल्ड सर्कल, जिसकी हेल्प से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। वो अभी आप देख लीजिए, आपके एग्जाम्पल्स आएंगे। एक और चीज़, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको कुछ सेगमेंट दिए थे, कुछ असाइनमेंट दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, मेरे पास बहुत सारे लोगों के रिप्लाई भी आए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एंड वन मोर थिंग, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, जो भी नए आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ इसे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जॉब लगने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो प्लीज़ 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 वीडियो को जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और चलिए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं सर्कल टूल पे कैसे काम किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम फिर से अपने स्टार्टअप स्क्रीन पे हैं और हम फिर से एक नई शीट की शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमें सर्कल सीखना है। तो मैं नई ड्राइंग भी खोल सकता हूँ और आइए मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं उसमें सीधा खोलता हूँ ताकि मैं आपको ईजी तरीके से समझा सकूँ सर्कल क्या होता है। तो ये एक ट्यूटोरियल है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वहीं से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता दूंगा कैसे डाउनलोड होगा। तो इसमें मैंने कुछ एक एग्जांपल्स जो पहले से बना रखे हैं जिनको हम लोग यूज़ करेंगे। तो गाइस, सर्कल कमांड को पकड़ने के फिर से 4 तरीके होते हैं। पहला, हम सर्कल बनाने जा रहे हैं तो वो कहाँ मिलेगा गाइस? यस, यू आर राइट, ड्रॉ बार में मिलता है। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कहाँ मिलती है? ड्रॉ बार में मिलती है। अब सीधा यहाँ से ड्रॉ बार में जाइए और आपको यहाँ पे मिलेगा सर्कल। और सर्कल 6 टाइप के होते हैं हमारे पास। सेंटर रेडियस, जिसमें एक सेंटर पॉइंट और रेडियस डिफाइन करना होता है। सेंटर डायमीटर, सेंटर पॉइंट और डायमीटर डिफाइन करना होता है। गाइस, रेडियस और डायमीटर में डिफरेंस ये होता है कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है और जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आप वो डिफाइन करेंगे यहाँ से। या 2 पॉइंट सर्कल, जहाँ कहीं पे 2 पॉइंट्स गिवन है, बस वो सर्कल ड्रॉ करना है, वो आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे। 3 पॉइंट सर्कल, जहाँ पे खाली 3 पॉइंट्स डिफाइन है, वहाँ से ड्रॉ करना है। टेंजेंट रेडियस, जहाँ पे 2 टेंजेंट और एक रेडियस है। टेंजेंट्स वो लाइन होती है, सपोज करते हैं कि 2 सर्कल है, उनके बीच में से हमने एक सर्कल को पास करना है जो उन दोनों के आउटर सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जाए, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। A line that passes through the circumference of the circle and make a angle of 90 degree with the radius, that is called tangent इंग्लिश में। हिंदी में वो रेखा जो गोले को छू के निकलती है और त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट रेडियस, दैट मींस गाइस 2 टेंजेंट डिफाइन करेंगे और रेडियस देंगे। थर्ड इज टेंजेंट, यहाँ पे आपको तीनों के तीनों टेंजेंट डिफाइन करने हैं। तो गाइस देखते हैं कैसे इन पे काम किया जाता है। तो पहला तरीका था सर्कल को पकड़ने का, गो टू ड्रॉ बार, गो टू सर्कल, सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा भी चाहिए आपको। सेकंड थिंग, आप यहाँ से आइए ड्रॉ पैलेट के अंदर। ड्रॉ पैलेट के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है सर्कल, यहाँ क्लिक कीजिए, फिर से वो 6 के 6 सर्कल आपके सामने आ रहे हैं गाइस। और अगर आपको इसका एलियास चाहिए तो एलियास होता है सर्कल का सी एंटर। सर्कल के एलियास के गाइस सी एंटर। जैसे आप सी एंटर करेंगे, यहाँ पे सी एंटर करते ही आपके सामने वो आपको कमांड लाइन में कहता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। सबसे पहले आपके सर्कल का सेंटर पॉइंट मांग रहा है। तो सेंटर पॉइंट गाइस वो कुछ भी हो सकता है, आप कहीं पे भी फ्री हैंड स्क्रीन पे भी क्लिक कर सकते हैं और इधर आपका कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। तो अभी सेंटर पॉइंट के लिए सपोज मैं ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, मैं इसको सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ। आई जस्ट क्लिक इट सेंटर पॉइंट हियर। उससे पहले मैं नीचे दोबारा पढ़ते हैं, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल और के बाद स्क्वायर ब्रैकेट में ऑप्शंस भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 पॉइंट ऑप्शन, 2 पॉइंट ऑप्शन, TTR ऑप्शन, मतलब 3 पॉइंट ऑप्शन है एक, 2 पॉइंट ऑप्शन है, टेंजेंट रेडियस ऑप्शन है। गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट, वो यहाँ पे शो नहीं होता है। उसके लिए हमें ऊपर से ही ड्रॉ पैलेट में ही जाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो मैं एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया है। अब उसके बाद वो मुझसे कहता है, नीचे फिर से पढ़िए, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और स्क्वायर ब्रैकेट में डायमीटर है। या तो आप रेडियस डिफाइन कीजिए या आप डायमीटर डिफाइन कीजिए, पर डायमीटर ऑप्शन है। तो हमारे पास जो अभी डिफॉल्ट है वो है रेडियस, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस आप गाइस नंबर्स की फॉर्म में डाल सकते हैं, लाइक 10 mm का रेडियस, 10 इंच का रेडियस, 10 किलोमीटर का रेडियस। ये तो आपकी यूनिट पे डिपेंड करता है। आपने क्या है, मैंने इस वाली शीट के लिए यूनिट लिमिट्स पहले से सेट कर रखी थी, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही जाते हैं वो कहता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज आप यहाँ गए और आपने डाल दिया यहाँ पे 40 रेडियस का उसने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आप देख सकते हैं गाइस सामने यहाँ पे 40 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है आपके पास, उसको आप देख पा रहे हैं, राइट। और अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके देखूँ तो इसका रेडियस 40 है। अब इसका रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं, मैं सर्कल कमांड के बीच में ही आपको बता देता हूँ इसका रेडियस कैसे डिफाइन करते हैं। आप देखना चाहते हैं रेडियस कितना है, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए एनोटेशन के अंदर, बिकॉज अब कोई भी जब डिफाइन कोई भी चीज़ दिखाना चाहते हैं, लाइक कोई टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, कोई डायमेंशन दिखाना चाहते हैं, आपको एनोटेशन बार में मिलता है, एनोटेशन पैलेट में मिलता है। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रेडियस।
अब यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और उसका जो एलियास होता है वो होता है DRA। तो मैं आपको नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। DRA करके हम उसको ऐसे रखें तो हमें बताएगा ये रेडियस 40 का, आपने सर्कल बनाया 40 रेडियस का। एक और सर्कल बनाते हैं गाइस, इसी के ऊपर सपोज करते हैं हम C एंटर करते हैं, फिर से वगैरह सेंटर पॉइंट में फिर से सेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो इसका सेंटर पॉइंट था वही मैं इसका दोबारा से सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज द सेंटर पॉइंट फॉर दिस सर्कल। और अब की बार क्या है गाइस, अब की बार वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल, मैं चाहूँ तो रेडियस डाल सकता हूँ, और आइदर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है डायमीटर, और मैंने बताया था जो भी कैपिटल में लिखा होता है वो एलियास होता है उसका, तो डायमीटर का एलियास है D एंटर। तो जैसे मैं यहाँ गया और मैंने किया D एंटर करने के बाद वो मुझे कह रहा है स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल। अब वो मुझसे डायमीटर मांगने लगा और डिफॉल्ट में उसकी जो वैल्यू हो रखी है प्रीवियस वैल्यू दैट इज 80, बिकॉज आपने पहला जो रेडियस डाला था 40 डाला था, और मैंने आपको बताया डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है, तो यहाँ पे 80 शो कर रहा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से 100 कर दीजिए यहाँ पे, तो एक 100 डायमीटर का कॉस सर्कल उसके ऊपर ड्रॉ हो जाएगा। और अगर आप इसका डायमेंशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप उस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, डायमीटर उठा के बाहर रख लीजिए। आई होप गाइस आपको ये समझ आया हो कि सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर में फ़र्क क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, दोबारा देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। वापस हम सर्कल में जाते हैं, यहाँ से भी करके देखते हैं कि सेंटर डायमीटर सेंटर रेडियस कैसे डिफाइन करना है। आप सेंटर रेडियस पे क्लिक कीजिए, सेंटर पॉइंट पे क्लिक कीजिए, वो कहता है नीचे रेडियस, मैंने रेडियस डिफाइन कर दिया 50 का, तो उसने 50 का रेडियस मेरे हिसाब से यहाँ पे बना दिया, राइट। डायमीटर दोबारा डालना चाहते हैं, अब यहाँ से जाइए, आप सेंटर डायमीटर सेलेक्ट कीजिए। अब की बार आपको डायरेक्ट डायमीटर डालना है, वो आपसे ऑप्शन नहीं पूछेगा रेडियस का, जैसे आपने सेलेक्ट किया वो नीचे डायरेक्ट डायमीटर पूछ रहा है। देखिए स्पेसिफाइड डायमीटर ऑफ सर्कल, वो डायरेक्ट डायमीटर पूछ रहा है, सीधा डायमीटर डिफाइन कीजिए। सपोज मैंने डायमीटर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, पहले हमने लिया था जो भी लिया था, हमने डायमीटर यहाँ पे डिसाइड कर दिया 200। जैसे 200 डालेंगे 200 का डायमीटर बन गया। यहाँ तक समझ आया गाइस आपको सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर कैसे डाला जाता है। वापस चलते हैं सर्कल कमांड के अंदर गाइस, C एंटर करती जो पहला ऑप्शन आ रहा है डेट इज कॉल्ड 3P, अब इसको छोड़ देते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है 3P, 3 पॉइंट कैसे डिफाइन करने हैं। तो आप 3 पॉइंट डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पे 3 पॉइंट पे क्लिक कीजिए। पॉइंट पे क्लिक करने के बाद आपसे कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सर्कल आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। वो कहता है सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कल, सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कल आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। वो कहता है थर्ड पॉइंट ऑफ सर्कल, थर्ड पॉइंट ऑफ सर्कल आप यहाँ डिफाइन कर दीजिए। आप देखेंगे तीनों पॉइंट को मिलाकर सर्कल बन गया है। ऊपर मैंने आपके लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है कैसे 3 पॉइंट मिला के सर्कल बनता है, तो 3 पॉइंट मिला के सर्कल बना सकते हैं। ऐसे ही आपके पास अगला ऑप्शन आता है 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल गाइस कैसे बनेगा, तो उसके लिए फिर से अब की बार क्या है, मैं नीचे से नहीं लेता हूँ, अब की बार मैं यहाँ से लेता हूँ, अब की बार मैं ड्रॉ बार से लेता हूँ। ड्रॉ बार में जाता हूँ, मैं सर्कल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। वो में से कहेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर। वो पहला एंड पॉइंट मांग रहा है, मैंने ये डिफाइन कर दिया। वो कहता है सेकंड एंड पॉइंट ऑफ सर्कल डायमीटर, मैं यहाँ पे गया और मैंने ये डिफाइन कर दिया। तो दोनों के दोनों यहाँ पे डिफाइन हो गए और 2 पॉइंट सर्कल भी हमारे यहाँ पे बन गया। तो आई होप गाइस कि अब मैं C एंटर कर रहा हूँ या फिर मैं ऊपर से जाके देख रहा हूँ, तो ये जो मैंने 4 पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, सेंटर रेडियस सेंटर डायमीटर 2 पॉइंट 3 पॉइंट, आपको समझ आ गया हो कि कैसे बनाए जाते हैं। अगला जो आता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट रेडियस। मैंने अभी आपको टेंजेंट बताया था क्या होता है, टेंजेंट रेडियस आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। और इधर आप नीचे जाइए, C एंटर कीजिए, ऑप्शन आ रहा है TTR टेंजेंट रेडियस। आप उसके लिए T एंटर करेंगे, लिहाज उसका T है। T एंटर करते ही वो कहता है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट सेगमेंट ऑफ सर्कल। सपोज करते हैं कि वो में से एक पहला पॉइंट मांग रहा है, तो मैंने इन सर्कल्स में सपोज ये जो 2 सर्कल बने हुए हैं, मैंने इसमें पहले पॉइंट पर गया तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है डेफर्ड टेंजेंट। आपने इस पर क्लिक कर दिया, इसने इसको पहला टेंजेंट ले लिया। फिर वो कहता है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड पॉइंट ऑफ सर्कल, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। और अब सपोज यहाँ पे मेरे को वो कहता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल अगर मैंने यहाँ पे डाला 100, तो उसने मेरे को 100 का यहाँ पे एक सर्कल बना दो। देखने कितना बड़ा बन रहा है, बिकॉज वो पूरे को कवर कर रहा है कि कैसे बनाया जाना है, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूँ गाइस, आपको पता है E एंटर से इरेज होता है। दोबारा चलते हैं, वापस जाते हैं C में जाते हैं, टेंजेंट रेडियस में जाते हैं। पहला पॉइंट ये डिफाइन करते हैं, दूसरा ये डिफाइन करते हैं, वैल्यू डालते हैं 50 की। देखते हैं 50 का सर्कल बन गया। तो 25 का डिफाइन नहीं हो सकता और 50 का डिफाइन हो सकता है। तो गाइज ऐसे ही जब आप इसको डाउनलोड करेंगे शीट को, तो आप नीचे प्लीज डिफाइन कीजिएगा कि आपको क्या सर्कल वहाँ पे डिफाइन करना है और क्या रेडियस आपको वहाँ पे लेना है। अगला चलते हैं गाइज आगे। तो आगे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप फिर से ड्रॉ में जाइए, सर्कल में जाइए, नेक्स्ट मिलता है TTT टेंजेंट, बिकॉज TTT आपको नीचे नहीं मिलेगा। जैसे आप C एंटर करेंगे नीचे आपको टेंजेंट नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको वहाँ या तो ऊपर मेन्यू बार में जाना है या फिर आपको ड्रॉ पैलेट में जाकर सर्कल में जाना है और यहाँ मिलेगा टेंजेंट। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास 3 टेंजेंट आएंगे। फर्स्ट टेंजेंट आप इसको डिफाइन कीजिए, सेकंड आप इसको डिफाइन कीजिए, थर्ड आप इसको डिफाइन कीजिए। देखेंगे सर्कल अपने आप बन जाएगा उन तीनों को। इसमें ना तो आपको रेडियस देना है ना आपको डायमीटर देना है। सिंपल इजी भाषा में आप तीनों सर्कल को सेट करके अपना टेंजेंट डिफाइन कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा इस कैसे करेंगे। ऊपर से सर्कल में जाएंगे, यहाँ नीचे टेंजेंट में जाएंगे। पहला टेंजेंट आप इसको लेंगे, दूसरा आप इसको लेंगे, तीसरा आप इसको लेंगे और आपका टेंजेंट ड्रॉ
हो जाएगा। तो आई होप गाइज कि आपको ये 6 के 6 सर्कल समझ आए हों। ये शीट आपके लिए डाउनलोडेबल है, आप साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नीचे एग्जांपल दिए हैं इनको सबको यूज़ करके बना सकते हैं। दोबारा से टेंजेंट एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि ऐसा नहीं कि वहीं बनेगा। सपोज अगर मैंने कुछ और बना रखा है, लाइक अगर मेरे पास कोई स्टार है जो लाइन कमांड से बना हुआ है, मैं इसके अंदर सर्कल्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? टेंजेंट से मैं यहाँ जाऊँगा, टेंजेंट, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, हो जाएगा। वापस इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, मेरे सर्कल्स बनते चले जाएंगे। तो हमारे पास ये एक ऑप्शन है कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस हमने आज सीखा कि सर्कल्स 6 के 6 कैसे बनाते हैं और इनको अगर रेडियस डायमीटर देना है तो कैसे देते हैं। ऊपर से एनोटेशन में जाते हैं, रेडियस पे जाते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, एनोटेशन में जाते हैं, डायमीटर में जाते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करते हैं, डायमीटर डिफाइन कर सकते हैं। गाइस जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, ये जो सिंबल होता है ये डायमीटर का सिंबल है, इसको फाई का सिंबल बोलते हैं और रेडियस के लिए हम आर से डिफाइन करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सर्कल सीखा, डायमेंशन रेडियस सीखा, डायमेंशन डायमीटर सीखा और कंप्लीट हमने सर्कल को कवर किया। यूनिट लिमिट्स हम पहले कवर कर ही चुके थे और जिन्होंने अभी तक यूनिट लिमिट्स वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आपकी स्क्रीन पे ऊपर फ्लैश हो रहा है, आप जाइए, आप वाली यूनिट लिमिट की वीडियो भी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे मैं शॉर्ट वीडियोस डालता रहूँगा गाइस। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप प्लीज़ साइट पे विजिट कीजिए। आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे आ रहा है, आप व्हाट्सएप पे जाके भी मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, ये मिलेगा कहाँ से उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस गूगल क्रोम पे आइए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए bizcrafter.co.in, आप करिकुलम में जाइए, यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन ट्यूटोरियल असाइनमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमारे जितने भी कोर्सेज हैं सबके ट्यूटोरियल असाइनमेंट्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, नीचे आपके सामने भी आ जाएगा। आप यहाँ गाइस आप यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालते हैं, मतलब अपना नाम और लास्ट नेम डाल के एक्सेस करते हैं तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। हाँ, बट वो मेल के लिए सब्सक्राइब होंगे, आपके लिए मेल पे नोटिफिकेशन आती रहेंगी अगर कोई भी चीज़ नहीं आती है। और कोर्सेज के लिए आपको कहाँ जाना है? आपको ऑटोकैड पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइस तो आप देखेंगे आपके सामने 2 वर्कशीट्स आ रही हैं, लाइन टूल की जो पिछले बार वाली थी और सर्कल टूल की जो इस बार वाली है। आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आया हो कि कैसे सर्कल कमांड पे काम करते हैं। मैंने कोशिश करी आपको सर्कल में डीप ले जाने की। गाइस मैं आपको फिर से एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लासरूम ट्रेनिंग्स में एक्चुअली हम लोग अपने सामने प्रैक्टिस कराते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं कि आपका लेवल क्या है। यहाँ पे मैं आपका लेवल नहीं जज कर पाऊंगा, तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके मेरे से कॉन्टैक्ट में रहिए ताकि मैं आपका लेवल देख पाऊँ और एट लास्ट मैं आपको सर्टिफिकेट दे पाऊँ। इससे आपकी नॉलेज बढ़े और बहुत कुछ हो। ठीक है, अपने फ्रेंड से प्लीज़ डिस्कस शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये दिखाइए वीडियो, उन्हें बताइए कि वो भी सीखें ताकि आगे चीज़ें बढ़ पाएँ। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।